हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं HCF LCM, जिसमें पढ़ेंगे हम लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। देखिए, आप पिछली क्लास में पढ़े थे महत्तम समापवर्तक, जिसको कहते हैं इंग्लिश में HCF, और आज पढ़ेंगे LCM, जिसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन है। रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली दो खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा माप ले। क्या बोला है? देखिए, क्या बोला है? अधिकतम। क्या बोला है? अधिकतम मान। अगर हमारा अधिकतम दे दे, अधिकतम बड़ा, सबसे बड़ा, ऐसा कोई भी दे दे जिससे हमको बढ़ता हुआ दिखे, अधिकतम ज्यादा कुछ भी दे दे, वहां हम क्या निकालते हैं? वहां हम संख्याओं का HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF। क्या होता है ये? लघुत्तम समापवर्तक, नहीं महत्तम समापवर्तक। क्या होता है? महत्तम समापवर्तक, मासा। तो देखिए, यहाँ हमारा क्या दिया? अधिकतम। तो हमारा क्या दिया है? 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम। दो बोरियां दिया है ना, दो बोरियां हमारी क्या क्या दी है? 75 और 69। तो देखिए, इनका हम क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे, HCF। तो देखिए, पहले इनका क्या करिए? गुणनखंड कीजिए। आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। जो भी अभी तक पिछली क्लास न देखा हो तो हमारे YouTube चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। देखिए, आप 75 का गुणनखंड कैसे करेंगे? आप 2 से देखिए कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। हमारे 2 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? जिस भी संख्या की इकाई का अंक सम हो, क्या हो? सम हो इकाई का अंक, तो हमारा 2 से विभाज्य होगा। लेकिन 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि इन अंकों का योग, जो संख्या दी गई है, इन संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या हमारी क्या होगी? 3 से विभाज्य हो जाएगी। 7 5 कितना होता है? 12 होता है। मतलब हमारी ये संख्या 3 से विभाज्य है। तो देख लीजिए, 3 से 3 दूनी 6, 3 5 15, क्या हो गया? 25। अब 25 हमारा किससे विभाज्य है? 5 से। 5 5 से 5 एक कम 5, ये हमारे 75 के गुणनखंड हो गए। अब देखिए 69 के, 69 भी हमारा 3 से विभाज्य है। 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। अब देखिए आ गया 23। आपको पता है कि जब हमारी अभाज्य संख्या आ जाती है, अभाज्य संख्या हमारी स्वयं से विभाजित होती, किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होती। तो ये हमारी 23 क्या है? ये 23 हमारी एक अभाज्य संख्या है। तो ये हमारी 23 से विभाजित होगी। किससे? 23 से। अब देखिए 75 के गुणनखंड देखिए, 75 के गुणनखंड क्या क्या निकल के आए? 3 गुणे 5 गुणे 5। 69 के क्या निकल के आए? 69 के निकल के आए हैं 2 गुणे 23। 2 गुणे नहीं है, 3 गुणे 23। क्या है? 3 गुणे 23। अब देखिए, आपको जब बताया गया था कि HCF में हम क्या करते हैं? इनका कॉमन संख्या देखते हैं। कौन? दोनों संख्याओं, हमारी दोनों के गुणनखंडों में वह संख्या होनी चाहिए। जैसे हमारे इसमें 3 है, दोनों संख्याओं में 3 होना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा उस संख्या का HCF होता है। और कोई संख्या मिलती है? नहीं मिलती। तो इस संख्या का हमारा क्या होगा? आंसर 3 हो जाएगा। 3 हमारा HCF आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है? जो दोनों बोरियों के भार को माप सके, किसमें? केजी में। तो आपका आएगा 3 kg। क्या आएगा? 3 kg, 3 किलोग्राम। आंसर ये होगा। क्या होगा? 3 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 3 लड़के एक ही स्थान से एक कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। देखिए 3 लड़के हैं आपके पास, 3 लड़के हैं। अब इन लड़कों का कदम जो है, फर्स्ट का ये कदम यहाँ रखता है और ये लड़का है, ये कदम हमारा यहाँ रखता है।
मतलब थोड़ी थोड़ी आगे रखते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी इससे आगे रखता है, फिर ये आ जाता है, ये इससे आगे रख देता है। ये तीन लड़के क्या हो गए, एक साथ कदम रखते हैं। अब देखिए माप इनकी क्या है, 63 सेंटीमीटर दिया है, 63 सेंटीमीटर प्रथम की, द्वितीय की दिया है 70 सेंटीमीटर, तीसरे की है हमारी 77 सेंटीमीटर। क्या है, 77 सेंटीमीटर। अब देखिए इनमें से प्रत्येक कितने न्यूनतम दूरी तय करे। अब इसमें क्या दिया है, न्यूनतम दिया है, ना कि अधिकतम। अब जब कम दे न्यूनतम दे तो वहां हम क्या निकालते हैं, वहां हम संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए आप एचसीएफ कैसे निकालते थे, अलग अलग संख्याओं का गुणनखंड करते थे ना। लेकिन जब एलसीएम हम निकालते हैं तो हम ऐसे करते हैं, तीनों संख्याओं को एक साथ लिखते हैं, 63 70 कॉमा लगाए तीनों संख्याओं को, जितनी भी संख्या हो, तीन ही नहीं, अगर आपको 4 संख्या भी दी होती ना तो 4 संख्या लिखते। एलसीएम का निकालने में हम पूरी संख्या एक साथ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक साथ। अब देखिए इसका हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या से काटना प्रारंभ करते हैं। सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है, 2। अब 2 से देखिए, 2 से आपका 63 नहीं कट रहा, 70 कट रहा है। तो देखिए 2 से काटिए, कोई भी इनमें संख्या कट रही हो जिससे, उससे पहले छोटी संख्या से काटना ही है। ये नहीं कि अब ये 2 से नहीं कट रही है संख्या तो हम इसको भी ना काटें, ये कट रही है ना। देखिए 35 77। अब देखिए 2 से कोई संख्या कट रही है, 2 से कट रही है, नहीं कट रही। अब हमारा आ गया 3, 3 से हमारी पहली संख्या कट रही है तो 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, और 3 से नहीं 35 कट रहा, और 77 भी 3 से नहीं कट रहा, उतार देंगे ऐसे ही। अब देखिए अभी 3 7 21 होता है, 3 से हमारा 21 भी कट रहा है, 7 35 77। अब देखिए 4 से तो कोई संख्या कट नहीं रही, 5 से देखिए कट रही है, 5 से कट रही है, 5 सत्ते 35 77 कट रही है ना। अब देखिए हमारे पास 7 7 बचे, तो 7 से काट दीजिए, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 11 सत्ते 77। अब 11 से काट दीजिए, 11 एक कम 11, ये आ गया। अब देखिए इन संख्याओं का गुणनखंड देखिए, अब इन संख्याओं का क्या आया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, ये आया। अब देखिए इनका गुणा कीजिए, कितना आ रहा है, 3 दूनी 6 और 5 छक्का 30 और 30 9 90, 90 गुणे 11 कीजिए तो क्या आ जाएगा, 0 11 9 99, 990 आएगा, 11 9 99 आ रहा है ना। देखिए 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18 होता है, अभी गलत हो रहा है, रुकिए, गुणा भी हमारा गलत है। देखिए 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 पंचे, 18 पंचे कितना होता है, 90 होता है ना, 18 पंचे 90 होता है ना। तो देखिए अब 90 गुणे 11 करेंगे तो 11 9 99 आ तो रहा है सही, 5 3 दूनी 6, 5 छक्का 30 9 90, राइट है आंसर। क्या है, 990 ही होगा। क्या होगा, 990 ही। ये क्या बोला है, न्यूनतम दूरी तय करने के लिए वह पूरे कदमों को तय करेगा। कितने कदमों को तय करेगा, 990 कदमों को तय करेगा। किसमें, सेंटीमीटर में, किसमें, सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करते तो कैसे करते हैं, देखिए जब हम बड़े को छोटे में चेंज करते हैं, बड़े को छोटे में, तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा, क्या करते हैं, गुणा। और जब छोटे को बड़े से करते हैं, छोटे को बड़े से करते हैं चेंज, तो देखिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब बताइए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। कितना,
100 सेंटीमीटर। आप कहेंगे आप ये बड़ा छोटा क्या है? देखिए मीटर जो होता है हमारा बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो देखिए 1 मीटर बराबर कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। अब हमारे कितने सेंटीमीटर है? 990 सेंटीमीटर। कितना है? 990 सेंटीमीटर। अब हम क्या बताएंगे? हमारा छोटा है और छोटे को बड़े में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो 100 का आप भाग दे दीजिए। क्या कीजिए? 100 का भाग दे दीजिए। 100 का भाग देंगे तो एक जीरो, जीरो काट, जीरो जब आपका मिल जाए, मैं क्या बताया था, जीरो जब आपका मिल जाए तो क्या करते हैं? जितने जीरो नीचे हो उतने जीरो, उतने अंकों बाद आप दशमलव लगा दीजिए। तो देखिए 2 अंकों बाद दशमलव लगा दी, 2 जीरो है ना, तो 9.90 ये आ जाएगा आंसर मीटर में। किस में आएगा? मीटर में आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारा इसमें क्या पूछा है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में 990 आंसर होगा। यही आंसर राइट होगा। क्या होगा? 990 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता, सबसे लंबा, क्या बोला? सबसे लंबा, बड़ा बोल दिया ना, लंबा, बड़ा, अधिकतम बोल दिया ना, सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप ले। तो देखिए सबसे लंबे में क्या निकालते हैं हम? HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? HCF। तो देखिए इनका HCF निकालेंगे। 825 दिया है ना, 825। तो देखिए 3 2 से कट नहीं रहा, 3 से देख लीजिए। 8 2 10, 10 5 15, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चो ये बन गए 22, 3 सत्ते 21, एक उधर गए 15 बन गया, 3 पच्चे 15, कट जाएगा 275। अब देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं? 7 2 9, 9 5 14, नहीं कट रहा है ना 3 से, 3 से नहीं कट रहा तो 5 से देखिए, 5 5 25 और 2 उधर जाएगा 25, 5 5 25 हो जाएगा 55। फिर 5 से काट दीजिए, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 11 से काट दीजिए। तो देखिए ये हमारे किसके हो गए? ये हमारे 825 के गुणनखंड हो गए। एक बार और अच्छे से देख लीजिए। 25 सही है। अब देखिए 825 के हो गए ना, अब 675 के देख लीजिए, 675 के। तो देखिए हमारा 2 से नहीं कट रहा, 3 से देख लीजिए, 3 से कट रहा है। 3 1 दूनी 6, 3 दूनी 6, एक बच्चा, एक इधर गए 15 हो गए, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से फिर कट रहा है, 3 सत्ते 21, एक उधर गए, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से फिर कट रहा है, 3 दूनी 6, एक उधर गए, 3 पचे 15, 25 आ गया। अब देखिए 5 से 5, 5 से 1, ये हमारा 675 के क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। अब देखिए किस और कौन सी संख्या दिया है? 450, 450 दिया है। तो देखिए 450 के गुणनखंड, 2 से कट रहा है ना, देखिए सम संख्या है हमारी। जब किसी संख्या के इकाई का अंक हमारा सम मिल जाए तो वह संख्या हमारी क्या होती है? 2 से विभाज्य हो जाती है। तो हमारा सम संख्या मिल रहा है ना, तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कट गया, 225 आ गया। अब 2 से नहीं कट रहा, 3 से देख लीजिए, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 75। 3 से देख लीजिए, 3 दूनी 6 और 3 5 3 15, 5 से 5 25, 5 1 कम 5, ये आ गए। अब इनके अलग अलग क्या कीजिए? गुणनखंड लिखिए। तो देखिए 825, 825 का देखिए 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11। अब देखिए 675 के 3 बार है, 1 2 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखिए 450 के
450। तो देखिए 450 के क्या किया है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, यही दिया है ना। अब देखिए इनमें हमको क्या निकालना है, कॉमन संख्या निकालना है। क्या कॉमन संख्या, तो देखिए कॉमन संख्या देखिए 3, देखिए दोनों में तीनों में है ना, 3 है। अब देखिए एक 3 हम ले लिए, अब ऊपर हमारा 3 नहीं है, 3 ऊपर नहीं, अब सीधे 5 लीजिए, 5 देखिए 5 हम ले लिए, एक 5 लिए, अभी एक 5 और है, इसमें भी है इसमें भी है, तो दूसरा 5 ले लीजिए। अब देखिए 11 है ऊपर, इधर नहीं है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, HCF हो जाएंगे। कितना आएगा, 5 15 75, क्या आएगा 75, किसमें 75 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में दिया है ना, 75 सेंटीमीटर का फीता लगेगा जो पूरी बीमाओं को पूरा पूरा माप लेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या होती है बताइए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100। क्या होती है, 100 होती है। अब देखिए क्या बोला है, 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की, 6, 8, 12 से विभाज्य, 6, 8, 12 से विभाज्य। तो देखिए इनका एलसीएम कीजिए, 2 से 3 4 6, एलसीएम कर रहे हैं ना, 2 से 3 1 2 1 3 नहीं कट रहा, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, अभी 2 से 1 बार और जाएगा, 3 1 3, अब 3 से काटिए, 3 1 कम 3 1 कम 3 1 कम 3। देखिए अब क्या निकला इसके एलसीएम, देखिए कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 त्रिक 24, क्या आया 24। अब देखिए क्या बोला है, इन संख्याओं से विभाज्य हमारी सब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या विभाज्य होनी चाहिए। देखिए ये हमारी कितनी आई, 2 अंकों की, हमको 3 अंकों की चाहिए, तो आप 100 में भाग दे दीजिए, 100 में दीजिए 24 का भाग। तो देखिए 24 का पहाड़ा पढ़िए कि 100 से ज्यादा ना जाए। तो देखिए 24 चौको कितना होता है, गुणे 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 96 होता है, 24 चौको 96, कितना बचा, 4 बचा, शेष बच रहा है हमारा 4, कितना बच रहा है, शेष 4 बच रहा है। तो देखिए अगर हम लिखिए यहाँ पास, अगर हम शेष को भाजक हमारा क्या है, 100 है, भाजक से घटा दें और प्राप्त संख्या को जोड़ दें, क्या कर दें, नहीं, भाज्य को यहां लिखिए, यहां हो जाएगा भाज्य से, शेष को भाज्य से घटा दें, इससे भाज्य से 24 से घटाएंगे ना, भाज्य से घटा दें और प्राप्त संख्या को भाजक में जोड़ दें, भाजक में जोड़ दें, तो हमारी वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए हमारा भाज्य क्या है, पहले शेष क्या है, शेष हमारा 4 है, भाज्य क्या है 24, 24 माइनस 4 कर देंगे तो कितना बचेगा, प्राप्त हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और हमारा भाजक क्या है 100 है, तो प्लस 100 कर दीजिए, तो क्या संख्या आ जाएगी 120।
120 हमारी वह संख्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 8, 10 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आप पिछले क्वेश्चन में क्या देखे कि छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें क्या बोला है सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या होती है 999। क्या होती है 999। अब देखिए क्या बोला है 8, 10, 12, 8, 10, 12 का एलसीएम लीजिए, 8, 10, 12 का एलसीएम लीजिए। देखिए 2 से 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अब देखिए 2 दूनी 4, 5, 2 त्याही 6, 2 से 2 एक कम 2, 5, 3। अब देखिए 3 से 1, 5, 3 एक कम 3, 5 से देखिए 5 एक कम 5। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब देखिए इसका गुणा कीजिए, 2 गुणे 2 3 बार है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24 गुणे 5, 24 गुणे 5 कीजिए कितना होता है 5, 5 चौक 20, 2, 5 दूनी 10, 2, 12, 120। क्या होता है 120, कितना आएगा 120। अब 120 आया। अब देखिए 120 को आप इसमें घटा के देखिए, वो घटा कर 120 999 भाग दीजिए, 120 का 999 में भाग दीजिए 999। अब देखिए 120 का पहाड़ा बढ़े कि 999 से ज्यादा ना जाए। तो देखिए अगर आप 120 का 7 बार करें तो क्या आ रहा है 0, 7 दूनी 14, 4, 1, 7 एकम 7 1 8, 840। अब देखिए 8 बार में 8 0, 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 8 एकम 8 1 9, 960 हो रहा है ना। 8 बार में जा रहा है 960, 8 बार में कितना जा रहा है, 8 बार में 960 जा रहा है ना। अब इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, 9 में 6 गए 3। अब हमारा 39 क्या बचा शेष, क्या बचा शेष बचा। तो देखिए अगर हम लिखिए, अगर हम शेष को भाजक से घटा दें तो हमारी संख्या आ जाएगी, हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी, तो देखिए क्या बोला है भाजक को से घटा दे। तो भाजक हमारा क्या है 999 और 999 शेष कितना है 39। तो देखिए घटा दीजिए, तो 9 में 9 गए 0, 9 में 3 गए तो कितना बचा 6, 960। क्या आएगी वह संख्या 960। आप 960 में वो करके भाग देकर चेक कर लीजिए क्या आएगी संख्या 900। अतः 3 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी 960 आ जाएगी, 60 होगी, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्राप्त 7 बजे बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेगी, पुनः एक साथ कब बदलेगी। तो देखिए एक साथ पुनः कब बदलेगी। तो देखिए आपको क्या दिया है 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड बाद बदलती है। तो देखिए बदल 48, इनका क्या कीजिए एलसीएम निकालिए,
48, 72, 108। इनका एलसीएम निकालेंगे। देखिए 2 से कट रहा है ना, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 होता है। 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 होगा। अब देखिए 2 से 12, 18, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27। अब 2 से देखिए 2 छंग 12, 2 नाम 18, 27। 27 तो नहीं कट रहा 2 से। अब 2 से देखिए 2 तिहाई 6, 9। जब तक कटे 2 से तो पहले सबसे छोटी संख्या से काटिए, जब तक कटे लास्ट तक, जब तक कटती जाए। अब देखिए 27। अब हमारी 2 से नहीं कट रही तो अब 3 ले लीजिए। 3 से कट रही ना, 3 ले लीजिए। 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 नहीं है 27। फिर 3 ले लीजिए। 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 ले लीजिए। 1 1 1। अब देखिए यहां तक दिख रहा है ना। अब देखिए क्या आया, कितनी बार 2 लिए, 2 2 4 बार 2 लिए। कितनी बार, 4 बार। 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2। ये अब 3 देखे कितनी बार लिए, 3 बार लिए ना। तो देखिए 3 गुड़े 3 गुड़े 3, ये आ गया। अब बराबर आंसर कितना आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 ती 48, 3 त्रिकाई 9, 48 गुड़े 9 कीजिए। 9 अठी 72, 2 7, ना चौको 36, 36 7 43, 432। क्या आएगा आंसर, 432। क्या बोला है, कितने बजे पुनः एक साथ कब बदलेगी, एक साथ हमारी 432 सेकंड बाद बदलेगी। कितने बार, 432 सेकंड, क्योंकि सेकंड में है। लेकिन अभी इसको हम मिनट में चेंज कीजिए। आपको क्या बताया हूं, बड़े से छोटा, छोटे से बड़े में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड। तो 60 का भाग दे दीजिए 432 में, 60 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा। तो 60 गुणे 7 कीजिए, 7 तो क्या आएगा 0, 7 छंग 42, तो आएगा 420। 420 कितनी बार में, 7। अब 420 और 432 में घटा दीजिए। 420 को क्या आ जाएगा, 2 1 12। तो देख लीजिए क्या आया आंसर। आपका आंसर क्या बचेगा, आंसर बचेगा 7 मिनट 7 मिनट 7 मिनट 12 सेकंड 12 सेकंड। ये आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर, 7 मिनट 12 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा माप देगा। तो देखिए अधिकतम दिया है, क्या दिया है, अधिकतम। जब अधिकतम हमारा देता है तो क्या करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, HCF, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो देखिए हमारा महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 403। 403 का देखिए 2 से नहीं कट रहा, 3 से देखिए, 3 एक कम 3, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 3 7 होता है। विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य हो जाए, 4 से भी नहीं हो रहा, 13 से होगा डायरेक्ट। 13 दूनी 26, 13 तीन 39, एक उधर जाएगा 13 एकदम 13, 31 से हो जाएगा। क्योंकि 31 से क्यों होगा, 31 से देखिए जब हमारी कोई संख्या अभाज्य होती है, वह संख्या हमारी स्वयं से विभाजित होती है। 31 हमारी अभाज्य संख्या है। देखिए 434 को देखिए, 434 434 हमारी 2 से विभाज्य है। किससे, 2 से। देखिए 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 217,
अब देखिए किससे विभाज्य है, 3 सत्ते 21 नहीं विभाज्य है। 7 से देखिए, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, अब 31 से विभाज्य हो जाएगी क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अगला देखिए 465, क्या दिया है 465, ये 2 से नहीं विभाज्य है तो किससे विभाज्य होगी, ये हमारी किससे विभाज्य होगी ये संख्या, तो देखिए 2 से नहीं विभाज्य, 3 से देखिए 6 4 10 10 5 15, 3 से विभाज्य है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अब 3 दूनी 6, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, देखिए 3 एकम 3, एक बचा इधर गए 16 हो गए, 3 पचे 15, एक बचा इधर गया 15 हो गए, 3 पचे 15। अब बताइए किससे कटेगा, क्या 5 से कटेगा, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 एकम 5, 31 आ जाएगा, 31 आएगा ना। अब 31 को देखिए, 31 हमारा भाज्य संख्या, 31 हमारा 31 से कट जाएगा, ये हमारे तीनों संख्याओं के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो देखिए 403 के गुणनखंड क्या क्या है, 403 के है 13 31, 13 गुणे 31, 13 गुणे 31। दूसरा देखिए 434 के, 434 के हमारे 2 गुणे 7 गुणे 31, 465 का 3 गुणे 5 गुणे 31। अब देखिए जब हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, कॉमन संख्या, तीनों संख्याओं के गुणनखंड में हमको वह संख्या मिलेगी तो वही हमारा एचसीएफ होगा, तीनों संख्याओं के गुणनखंड में। तो देखिए पहले आपको 13 देखना है, 2 अंक है, 2 संख्या है ना ऊपर, तो देखिए 13, देखिए 13 कहीं मिल रहा नहीं मिल रहा। 31 देखिए, 31 हमारा तीनों में दिख रहा है, 31 हमारा तीनों में दिख रहा है। अब क्या बोला है, देखिए अगर आपको एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं, एचसीएफ क्या होता है, जब इन तीनों संख्याओं के गुणनखंड जो होते हैं, तीनों संख्याओं गुणनखंड है, अब इन गुणनखंडों में कॉमन संख्या निकालते। कॉमन संख्या का मतलब क्या होता है, जो संख्या हमको तीनों में मिले, क्या मिले, वो संख्या हमको तीनों में मिले। तो देखिए आप 31 के अलावा कोई और संख्या मिल रही, नहीं मिल रही, तो आपको आंसर किस में पूछा है, लीटर में, 31 लीटर, 31 लीटर। क्या बोला था, अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप सकता, क्या है, 31 लीटर वाले धारिता का बर्तन लेंगे तो आपका पूरा पूरा डीजल माप लेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हुआ है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो ज्ञात की जिसे 6 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। क्या बोला है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। तो देखिए इनका एलसीएम ले लीजिए, 6 15 18 का एलसीएम लीजिए, 6 15 18 का 2 से कट जाएगा, 15 2 नाम 18, अब 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 3 से देखिए, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, अब 5 से काट दीजिए, 5 से काट दिए, अब ये हमारे क्या हो गए, एलसीएम आया। अब देखिए इसका गुणा कीजिए, एलसीएम का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, यही है ना। अब देखिए कितना आया, 2 तिहाई 6, 5 छक्का 30 तिहाई 90, क्या आया 90, क्या आई संख्या हमारे पास 90। अब क्या बोला है, ऐसी सबसे छोटी संख्या लिखे जिसका शेषफल 5 बचे, इनसे विभाजित करने पर। आप देखिए अगर इस संख्या को आप 6 से विभाजित करेंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी ना, 6 कम 6 6 30, 5 छक्का 30, 15 आ जाएगा, आ रहा है ना। ये हमारी क्या है, पूरी पूरी संख्या विभाजित हो रही है ना। तो हमको ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिसमें क्या हो, शेष फल हमारा 5 बचे, तो शेष फल को जोड़ दीजिए,
शेष को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा 90 5 95/6 कर दीजिए। अब देख लीजिए 15 छक्का 90 15 बार जाएगा, लेकिन शेष क्या बचेगा, शेष में बचेगा हमारा 5 बच रहा है ना। शेष कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। 15 छक्का 90 तो हो रहा है, लेकिन 5 बच रहा है ना। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आंसर कौन सी संख्या होगी हमारी, अतः हमारी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी 95। क्या होगी 95, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अभी आप पीछे क्वेश्चन में देखे थे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो इसमें क्या बोला 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 1000 हो गई। क्या हो गई 1000। अब इनका एलसीएम ले लीजिए, 8, 24, 32 का एलसीएम लीजिए तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 नाम 18 हो जाएगा, 24 का 12 दूनी 24, 16 दूनी 32 हो रहा है ना। 2 से काटिए 9, 6, 8, 2 से काटिए 9, 3, 8 में भाग देंगे 2 का तो क्या हो जाएगा, 2 चौको 8, 4, 2 से काटिए 9, 3, 2, आप फिर 2 से काटिए, जब तक कटे 2 से काटना है। अब हमारा किससे कट रहा है, 3 से, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3 कट रहा है ना। अब 3 से फिर एक बार कटेगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ये आ गया। अब इसका देखिए गुणा कीजिए, क्या आएगा 2, 2, 4, 5 बार 2 लिए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार हुआ। अब देखिए गुणे 3 गुणे 3, अब इसका गुणा कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 और 3 त्रिकाई 9, 32 गुणे 3 9, 9 दूनी 18, 1 9 27 1 28, कितना है 288, कितना आ रहा है 288, क्या आएगा 288। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 9 तो 288। अब देखिए क्या बोला था, 4 अंकों की बोला है हमको, कितने अंकों की, 4 अंकों की। वह संख्या हमारी कितने हैं, 3 अंकों की। अब देखिए अगर 1000 में आप भाग देंगे, 1000 में भाग देंगे 288 का, तो देखिए जा रहा है क्या पूरा पूरा, तो देखिए 288 गुणे 5 कीजिए, 8 5 40 4, 8 5 40 4 44 4, 8 5 दूनी 10, 10 4 14, क्या आ रहा है 14 40 आ रहा है। 4 बार में देख लीजिए, 4 में जाएगा तो 3 बार में देखिएगा, देखिए 4 में 8 चौक 32, 2 हासिल 3, 4 8 32, 32 3 35, 5 हासिल 3, 4 दूनी 8, 8 3, 8 3 कितना हो गया 11, 1152 हो रहा है। हमको कितना चाहिए 1000 चाहिए, तो 3 बार में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। देखिए 8 3 24 4 2, 8 3 24 2, 26 6 2 बचा, 3 दूनी 6 2 8, क्या आया 864। अब देखिए 10 में 4 गए 6, 9 में 6 गए 3, और क्या बचा 9 में 8 गए 1, कितना बचा शेषफल 136, कितना बचा शेषफल 136। तो देखिए अगर हम शेषफल को क्या कर दें, शेषफल को इसमें घटा दें, 288 में शेषफल को घटा दें तो क्या बचेगा, 8 में 6 गए 2, 8 में 3 गए 5, 2 में 152 बचेगा ना। अब 152 को अगर 1000 में जोड़ दे, 152 को 1000 में जोड़ दे तो क्या आ जाएगा 2 5 1152। क्या यही संख्या हमारी पूरी पूरी विभाजित है, देख लीजिए
सब 18 से देख लीजिए। ग्यारह सौ बावन भागे 18 कीन लीजिए। 18 भाग गुणा कीजिए कि 115 ज्यादा ना जाए। 108, 18 छक्का 108। तो देखिए 6 बार जाए ना 108। अब देखिए 15 में 8 गए, कितना बचा? 15 में 8 गए तो कितना बचा? 7। अब कितने यहाँ कितना बचा? 0। तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ जाए, क्या बचा? 7। 2 उतार लीजिए। 18 चौक 72 होता है ना, गुणे 4। 8 चौक 32, 2 3, 4 एकम 4 3 7, 18 चौक 72 जा रहा है ना। 18 चौक 72 विभाजित है तो हमारी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की हमारी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जो इन सब संख्या से विभाजित हो। तो देखिए हमारी कौन संख्या होगी? अतः 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी बोला है ना, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? क्या आई है? 1152 आई है ना, 1152 होगी। क्या होगी? 1152 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात की जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। देखिए 3 का एक गुणज है, तो इनका लासा ज्ञात कीजिए। 9 और 4 का, 9 4 का लासा 2 से 9, 2 दूनी 4, 2 से 9, 2 एकम 2, 3 से 3 प्रकार 9 1, 3 से 3 एकम 3। ये आ गया 9 का लासा। कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4 त्याई 12, 12 त्याई 36। कितना हुआ? 3 प्रकार 9, 9 दूनी 18, दूनी 36। 36 आया ना। अब देखिए दूसरे का, देखिए क्या आया? 12 और 15 5 का। तो देखिए 2 से 2 छंग 12, 5 2 त्याही 6, 5 3 से काट दीजिए, 5 5 से काट दीजिए। क्या आएगा? आपका आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। आ रहा है? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए ऊपर क्या आ रहा है? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बराबर कितना आएगा? 2 त्याही 6 और 5 छक्का 30 और 30 त्याही 90। क्या आएगा? 90 आएगा ना। 5 त्याही 15 दूनी 30 त्याही 90, 90 आंसर आ जाएगा। और दूसरा तीसरा देखिए 6 और 5 का, 6 5 का, 2 त्याही 6 5, 3 से 3 एकम 3 5, 5 से। अब देखिए इसका, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 दिख रहा है। अब देखिए कितना आया? 5 त्याई 15 दूनी 30। क्या आया? 5 त्याई 15 दूनी 30। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले में दिया है 15 और 4 का। 15 और 4 का 2 से 15 2, 2 से 15 1, 3 से काटिए, 3 पच्चे 15, 5 से काटिए, 5 एकम 5। अब कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 कितना बना? 2 दूनी 4 और 5 चौक 20 त्याई 60। क्या बना? 60। आंसर क्या आएगा? 60। एक बार इसको देख लीजिए 12 15 का। 12 15 का देखिए 2 से कटा 2 छंग 12। अभी देखिए यहाँ 2 से भी कट रहा है। अभी ये 12 15 का देखिए 12 15 का 2 से कटा, 2 से फिर कटेगा, 2 त्याही 6 5, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 5, 5 से यहाँ
अब देखिए 3 नहीं है, यहाँ 5 लिखना, 2 लिखना है, कितना 2। तो आप देखिए कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 5 चौक 20 60, कितना आएगा 60 आंसर आएगा। क्या आएगा 60। तो अब देखिए क्या बोला, प्राप्त लासा में एक समान गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लासा प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। देखिए क्या बोला था कि 3 का एक गुणज है, तो देखिए आपका 36 भी 3 का गुणज है, 60 भी 3 का गुणज है, 30 भी गुणज है और 60 भी गुणज है। किसका, 3 का गुणज है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लासा सदैव 3 का एक गुणज है। सदैव 3 का एक गुणज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, सदैव 3 का एक गुणज नहीं हो सकता। अगर आप दो संख्याओं का लासा निकालें, 5 और किसका निकाल दें, 5 और 4 का देख लीजिए, तो देखिए 2, तो क्या आएगा 5 1, 5 से काट दीजिए 1। अब देखिए इनका, देखिए दो संख्याएं हैं हमारी, क्या है 5 और 4 दो संख्याएं हैं। अब दो संख्याओं को देखिए, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, क्या ये 3 का गुणज है, नहीं है ना। 3 के पहाड़ा में क्या 20 आता है, नहीं आता। तो हम कहेंगे कि सदैव दो संख्याओं का लासा 3 का गुणज नहीं हो सकता। क्या लिखेंगे, सदैव दो संख्याओं का लासा, दो संख्या का लासा 3 का गुणज नहीं हो सकता। 3 का गुणज नहीं हो सकता, नहीं लिखिए, नहीं हो सकता, हो सकता, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का हमारे लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए निम्नलिखित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या दूसरी संख्या के गुणनखंड है। तो देखिए आपको क्या बोला, लासा ज्ञात करने के लिए 5 और 20 का लासा ज्ञात कीजिए। 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, 2 से काटिए तो 5 दूनी 10, तो क्या आएगा 5। अब 5 से काट दीजिए, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, तो क्या आया लासा इसका, 2 गुड़े 5, तो क्या आया 2 दूनी 4 पंचे 20, क्या आया 20। दूसरा देखिए, दूसरा क्या दिया है, 6 18 का, 6 18 का। तो देखिए 6 18 में देखिए 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 नाम 18, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से काटिए तो आ जाएगा। अब देखिए इसका लासा कितना आया, 2 गुड़े 3 गुड़े 3 बराबर कितना हुआ, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, क्या आंसर हुआ 18। अब देखिए तीसरा 12 48 का, 12 48 का। तो देखिए 2 से 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 दूना 48, 2 से फिर काटिए, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 2 से 3 6, 2 से काटिए 3, 2 तिहाई 6, अब 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3। अब देखिए इनका 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 3, ये क्या है 2 गुड़े 3। अब देखिए इनका कितना आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, क्या होगा 48। चौथा देखिए, चौथे में कितने का है, 9 और 45 का, 9 और 45 का। तो देखिए 2 से नहीं कट रहा, 2 से क्या विभाज्य कोई संख्या
नहीं है। 3 से देखिए, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से देखिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15। 5 से देख लीजिए, 5 एकम 5, ये आ गया। अब देखिए इसका 3 गुणे 5 क्या आएगा? 3 त्रिकाई 9, 5 नहीं है 45, क्या आएगा? 45। क्या दिख रहा है? 45, 45 आ जाएगा। अब देखिए क्या बोला है, प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं? आप क्या देख रहे हैं प्राप्त परिणामों में? हम यह देख रहे हैं कि जितने भी आंसर आए हैं, जितने भी आंसर आए हैं वह हमारी दी हुई संख्या जो है उसका दूसरा वाला आंसर है। हमारा जो दी हुई संख्या है उसके दूसरे वाला हमारा आंसर है। तो यही हम क्या देख पाए हैं, इसका परिणाम जो हमारी संख्या दी है उसका दूसरा वाला है। तो ये हमारे इस तरह से एक्सरसाइज 3.7 समाप्त हुआ। तो मैं आपसे आशा करता हूं आप लोगों को कि ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।